इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचे हैं। उनका जो ड्रैगन था, स्पेसक्राफ्ट था, उसने अब से कुछ देर पहले सक्सेसफुली लैंड किया है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में और वहां से मैसेज भी शुभांशु ने भेजा है। मैं आपको बता दूं कि 14 दिनों का ये पूरा ड्यूरेशन रहेगी और इन 14 दिनों के दौरान कई तरह की रिसर्चेज शुभांशु अपने सहयोगियों के साथ करेंगे। 14 दिनों तक स्पेस में, अंतरिक्ष में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अंतरिक्ष गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। और ये बेहद गर्व का पल है कि 28 घंटे का ट्रैवल करने के बाद कल तकरीबन 12 बजे के आसपास फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए, ड्रैगन के जरिए उड़ान भरी थी शुभांशु शुक्ला ने अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ। कुल 4 एस्ट्रोनॉट्स का ये दल है जो कि अब इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद है और शुभांशु ने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको भी शेयर किया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय समय के मुताबिक अब से कुछ देर पहले शाम 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं शुभांशु शुक्ला। हालांकि जो तय समय था पहुंचने का वो 4:30 था, लेकिन तय समय से 30 मिनट पहले शुभांशु समेत सभी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से लाइव बातचीत की थी। इसमें शुभांशु ने कहा था कि नमस्कार फ्रॉम स्पेस, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। यानी कि तब शुभांशु पहुंचने वाले थे, तब उन्होंने स्पेसक्राफ्ट से, यानी कि ड्रैगन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसी से ये लाइव स्ट्रीमिंग शुभांशु ने की थी। उन्होंने कहा था कि अब हमें वैक्यूम में लॉन्च किया गया था, तब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मैं बहुत सोया हूं, एक बच्चे की तरह सीख रहा हूं कि अंतरिक्ष में चलना कैसे है और अंतरिक्ष में खाना कैसे है। ये मैसेजेस मैं आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी से उड़ान भरने के बाद, फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने से पहले के बीच के ये मैसेजेस हैं जो शुभांशु ने वक्त वक्त पर यहां नीचे पृथ्वी पर भेजे हैं। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून यानी कि कल दोपहर ये 12 बजे के आसपास ये सभी एस्ट्रोनॉट, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुए थे। हालांकि कई बार तकनीकी खामियों के चलते 6 बार पहले टाला भी गया था इस मिशन को, लेकिन कल सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था ये स्पेसक्राफ्ट। और अब अच्छी खबर ये आ रही है कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए शुभांशु और उनके 3 सहयोगी, 3 एस्ट्रोनॉट्स इस वक्त अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। संभव शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। संभव, ये बहुत गौरव का पल है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत का एक बेटा पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचा है। अंतरिक्ष में राकेश शर्मा भी गए थे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचने वाले शुभांशु पहले हिंदुस्तानी हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम लगातार ग्रो कर रहा है और अब शुभांशु शुक्ला की ये सक्सेस स्टोरी, ये भारत को इंटरनेशनली एक स्पेस प्रोग्राम में एक अलग पटल पर रख देती है। और ऐसे ही एक प्रोग्राम इंडिया स्पेस कांग्रेस में अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ली मेरिडियन होटल नई दिल्ली, और यहाँ पर भी इन्हीं सब विषयों पर बातचीत चल रही है कि कैसे भारतीय स्पेस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। और ये जिस तरह से भारत के एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा है, ये गौरवान्वित करने का पल है और पूरे ही जो स्पेस कम्युनिटी है उसके लिए भी एक गौरव का पल है और एक सीख भी है कि भारत कुछ भी कर सकता है और भारत बहुत तेज़ी से स्पेस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर दुआ हैं जो बताएंगे कि मैम, रंजना कौल मैम, प्लीज़ इसको डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि स्पेस प्रोग्राम में जो इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं तो इंडिया का क्या स्टेक है और अभी इन फ्यूचर हम किस तरह से देखते हैं। देखिए, अभी आपने सुधांशु शुक्ला की बात की, वो सेकंड भारतीय नागरिक होंगे जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं और इस वक्त वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। Should be the one which helps in contributing to the task of nation building, and I think that's precisely what's going to happen now. We are not only confining ourselves to sending of rockets, and even the sending of rockets which is happening by India is at much lesser cost compared to what it is being done by the other agencies.
Sir, you mentioned about how a country plays a major role when participating in such kind of missions is concerned, and the past government failed partially, as you mentioned. So, sir, how did they fail, and how this government after 2014, sir, tried to, just erase off the gaps and put forward No, India's. I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. Sir, I'll just ask you a question, sir. If you want. Okay. क्योंकि जब तक बात करें तब तक तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शुभांशु शुक्ला इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंच गए हैं और तय समय से पहले वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचे हैं। करीब 28 घंटे की उनकी ये यात्रा रही फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लेकर अंतरिक्ष में ऊपर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक, और अगले 14 दिनों तक मैं आपको बता दूं कि वो अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। कल देखा था किस तरीके से आंखें नम हो गई थी आपकी। हाँ, कल आंखें नम थी, लेकिन आज रात भर आपने वो लाइव जा रहे थे। देखा, रात में देखा हमने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये अंदर चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है, बेहद खुश है। अब 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी हाँ, का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से, उसी का इंतजार। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इस बीच मुलाकात आपकी हुई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत हो रही हाँ, थी। वीडियो कॉल से बात हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी, अप्रैल में हुई थी, एक बार हुई मुलाकात। आपने आखिरी बार दही चीनी खिला के भेजा था कि हाँ। यात्रा शुरू रहे, सब कुछ ठीक रहे, मंगलमय रहे, जो मेहनत आपने किया वो सब सफल रहे। हाँ, हमने खिलाया था, दही चीनी खिलाया था उसको, दही पेड़ा खिला के भेजा है। तो ये थी माता जी, एक बार पिताजी से बातचीत करते हैं। श्योर कि मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत गौरव फील कर रहे होंगे। ये हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि डॉकिंग हो, सेफली वो पहुंचे और उसकी डॉकिंग हो, एंड वो हमने भी देखा। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो डॉकिंग भी सेफली हो गई है। जिसका जी, हमारी बात उनके लॉन्च होने से पहले, तो उनकी यहाँ से सी ऑफ टिप टॉप होने से पहले बात हुई थी, एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल रहे थे कि वो पहुँचेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर। थैंक यू। इसी सफलता का वेट कर रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया है, एंड आई एम सुपर्बली प्राउड राइट नाउ, एंड दैट्स ऑल आई कैन से अभी। थैंक यू। वहाँ पहुँचने तक थोड़ा सा है, सब स्कूल ने उसको बहुत कुछ दिया। कल आंखें नम थी आपकी, रात भर आप सोए भी नहीं, लगातार लाइव फीड भी देख रहे थे। नहीं, वो तो अच्छा, मतलब ये क्षण ही ऐसा था कि वो लगता था कि मतलब जो है हम लोगों को भावुक पल था उस समय। लगा कि मतलब ऐसा है कि बहुत ही दूर जा रहा है हम लोगों से, तो मन को जो है शांति दे रहे थे कि भाई, मगर ईश्वर ने सब कुछ सही कर दिया, सब सही है, और इसके लिए हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत हम ऊपर वाले की जो है प्रार्थना करते रहते हैं कि वो हमारे बच्चे को पूरा जो है आशीर्वाद। 14 दिन बाद जब वापसी होगी तो बहुत एक मिनट, अरे तो मैं उनके पिताजी बात कर रहे हैं यार। अच्छा, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। हेलो,
92 नॉर्मल कर लो फ्रेम। लाइव नॉर्मल करो। तो शुभांशु शुक्ला अब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंच चुके हैं और उनकी मां इस वक्त काफ़ी खुश नजर आई, जो कल बेहद भावुक दिख रही थी उस वक्त पर जब वो उड़ान भर रहे थे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, भावुक हो गई थी और